If a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then the sides are proportional. This is known as basic proportionality theorem. That means in a triangle, if a line D, for example, this is D is a line drawn parallel to the one side of a triangle. See, D is parallel to BC here. D is parallel to BC here. Then it can be rewrite in the ratio to prove what we have to prove. Finally, what we have to prove, AD by DB is equals to AD by DB is equals to AE by EC. This we have to prove. If how we will prove this one? How we will prove? We will prove with the given. See here, in what is given in a triangle ABC. In a triangle ABC, D is parallel to D. This is parallel symbol. D is parallel to BC. This is very important theorem. Only we have to understand the construction. Construction. In construction, what we have to do? Construction. Draw. Sorry. Draw a line DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. See here, AB की लाइन में हमें EN छोड़ाना, AC की लाइन में हमें DM छोड़ाना, EN छोड़ाना. And join, ये सबसे important here construction, join BE and CD. देखो यार, join BE, I am joining, no I am joining CD. मेन सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कर लिए तो पूरा थियरम इजी, प्रूफ बहुत ज़्यादा इजी. हाउ वी हैव टू प्रूव मीन, टेक लेफ्ट हैंड से. देखो यहाँ एक ट्रायंगल आता है, यहाँ देखो यहाँ ये डी ई एक ट्रायंगल है, ये डी ई मैं शेड कर रहा हूँ इसे, ये डी ई एक ट्रायंगल और एक डी बी ई, दो ट्रायंगल लेना, दो का एरिया लेना. इन ट्रायंगल, इसमें शॉर्टकट ट्रिक है. इन ट्रायंगल ये डी बी सॉरी ये डी ई एंड ट्रायंगल डी बी ई कोसा लिया. सो एरिया ऑफ का ये सिंबल है ट्रायंगल ये डी ई टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई. दो को भी क्या आता है? सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसमें भी हाफ इंटू की का तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. उससे हमें इसकी जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, इधर भी ए डी बाई डी बी, दो ट्रायंगल लिए, दो ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस, हाफ ऊंच लिख लेना, हाफ ये शॉर्टकट ट्रिक क्या आगा तो यहाँ देखो शॉर्टकट ट्रिक, ये पूरा ए डी बाई डी बी यहाँ ले लो, ए डी बाई डी बी इंटू हाँ. और नेक्स्ट एच हाइट, ये डी की लाइन को कौन सी लाइन टच कर रहे हैं? सो यहाँ देखो यहाँ ए डी की लाइन को, ये पूरी ए डी की लाइन को कौन सी लाइन टच कर रहे हैं? सो ई एन टच कर रहे हैं. तो मैं यहाँ दो टाइम ई एन लिख लेता हूँ, यहाँ भी ई एन लिख लिया, फिर मैं यहाँ भी ई एन लिख लिया. ई एन कैंसल, हाफ कैंसल, क्या बचा मुझे? ए डी बाई डी बी. ये इक्वेशन 1 हुआ. नेक्स्ट इन ट्रायंगल, अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए फर्स्ट अब हमें क्या लेना? इन ट्रायंगल ये डी ई. अब ऐसा देखो ये ई डी और ये डी, ये ई डी लेफ्ट हैंड साइड के पहले लिए, अब हमें राइट हैंड साइड के ले लेना. यहाँ देखो यहाँ ये ई डी, ये ई डी, ये ई डी और ये डी दो भी सेम ही छो. ये ई डी और एक ई सी डी, कौन सा? और एक ई सी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी. दो ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ई डी, पहले ये डी ना लिया, ये ई डी राइट हैंड साइड में क्या? ये ई डी और एक डी ई सी डी, ये ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ऐसा भी लिखे जाने तो एरिया का शॉर्टकट यार, एरिया तो मैं पूरा लिखूँ, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ. सो ऑफ कर को ऐसा भी लिखे जा, नहीं का तो ऑफ का तो ब्रैकेट भी. एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, इसमें भी क्या होता है? हाइट ऑफ ए सॉरी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसमें भी क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ कैंसल, बेस क्या? बेस ये साइड का ले लेना, राइट साइड का, पूरा राइट साइड का ट्रायंगल लिया, राइट साइड का वो जो टू प्रूफ है वो ले लो. ये ई बाई ई सी बेस ले ले इंटू हाइट क्या लेना? ये ई की लाइन को कौन सी लाइन टच कर रहे हैं? ये ई की लाइन को डी एम टच कर रहे हैं, ये ई की लाइन को डी एम टच कर रहे हैं. सो मैं दो टर्म डी एम ले ले तो डी एम हाफ उधर ही कैंसिल करेगा, नहीं तो इधर भी लाख होना तो कैंसिल करेगा. बचा क्या इधर? ये ई बाई
ई सी, ए ई बाई ई सी। देखो कितना शॉर्टकट है। यहाँ जो था पहले टाइम में लेफ्ट में वो ले लेना, बेस ले लेको से जो लक्को है से डी एन ई एन 2 टाइम लिखना। इधर भी देखो ये ई बाई ई सी ले लेना, डी एम 2 टाइम लिखना। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दो को भी इक्वेट कराना। फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये 3 कई को मैं बोलता हूँ फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ये ई बाई ई सी कर को लिख डालना स्वतः। फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ये ई बाई ई सी। लेकिन ना हमें देखो दो को इक्वेट करा लिया, इक्वेशन 1 को भी इक्वेशन 2 को इक्वेट कराया, डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना उसके वास्ते का, तो दो के एरियाज को इक्वल लेना। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बोथ आर इक्वल। बट इधर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ये और ये दो भी इक्वल है। तुम्हें देखो ना तो ये डी बी ए ई डी इक्वल है, बट डी बी बी ई सी डी इक्वल कई को वहाँ लिखना। ये दो इक्वल नहीं ना, हमें दो को इक्वेट नहीं कर सकते। डी बी इज नॉट इक्वल टू ई सी डी, बट लिखे जा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। कई को बोलो ये दो इक्वल देखेंगे, ये दो कई को इक्वल। रीज़न है इसका भी, बिकॉज देखो ये दो ट्रायंगल है यहाँ इनसे, एक डी बी ई एक ट्रायंगल, ई सी डी एक ट्रायंगल। यहाँ ह्यूं जा कोई ह्यूं ट्रायंगल, यहाँ ह्यूं जा कोई ह्यूं ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल आ रही, तो दो ट्रायंगल है, एक ही चेक डी और बी सी के बीच में आ रही। सो तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन टू बेसस आर इक्वल, उसके वास्ते इक्वल करे। सो तो उसके वास्ते देखो इसे इक्वेशन 3 कर को लिए जाओ ना, तो इक्वेशन 3 चुपके हमें खाली ऊपर का इक्वल लगा कर को, नीचे का तो इक्वल नहीं था ना, तो उसके वास्ते लिए स्टेप बल्ला के टीचर स्टेप उड़ा दलती है। करना है एग्जाम में तो करना है। दिस इज द थियरम।